बड़ी से बड़ी अम्मा है या नहीं? तो सारे जगत की जो बड़ी अम्मा कही जाती है जगदम्बा, वो अव्वल नंबर की अम्मा है, ब्रह्मा है, या बाद वाले नंबर की ब्रह्मा है? बाद वाली है। आत्मिक रूप में तो अव्वल नंबर ब्रह्मा जगदम्बा। ब्रह्मा कभी आत्मिक रूप धारण ही नहीं करता। इस सीजन की अव्यक्त वाणी में 5 दिसंबर के लिए क्या बोला? भूल गए क्या? है बच्चों नहीं, बाप और बच्चे का मिलन पहली बार ओरिजिनल आत्मिक स्टेज के रूप में 5 दिसंबर 1969 को हुआ था। 18 जनवरी बाप दादा जिसे कहा जाता है, वो 18 जनवरी स्मृति दिवस मत कहो। असली स्मृति दिवस कौन सा है? देहधारियों के मिलन को, देहधारी आत्माओं को मिलना वो असली हुआ, या जो आत्मिक स्टेज में स्थित होने वाली आत्माएं हैं 100% उनका मेल असली मेल है? जो आत्मिक स्टेज में मिलते हैं वो मिलन स्मृति दिवस अव्वल नंबर कहा जाएगा। बच्चे समझते हैं कि राम और कृष्ण वाली आत्माएं, जो देहधारी आत्माएं हैं, उनका मेल, जिन्हें समझते हैं कि ये बाप दादा हैं एवरलास्टिंग, तो देहधारी बाप दादाएं असली बाप दादाएं कहे जाएं, या आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्माएं, और उन आत्माओं के बीच में बड़ा भाई और आत्माओं का बाप शिव बाप, शिव बाप, और आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में बड़ा भाई कौन? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिससे योगीश्वर में रमण करते हैं, याद में रमण करते हैं, स्मृति में खेलते हैं, सुख की स्मृति में खेलते हैं, शांति की स्मृति में खेलते हैं, सुख के झूले में झूलते हैं, लेकिन आत्मिक स्मृति में वो बाप मनुष्य आत्माओं का बाप, और साथ ही मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई क्या कहा जाता है? दादा कहा जाता है। वो है आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच दादा, और आत्माओं का बाप बाप हुआ। जिनकी बुद्धि में ये राज बैठता है वो बच्चे हैं मेरे आत्मिक स्टेज में रहने वाले, जो इस बात को जल्दी समझ जाते हैं कि असली बाप दादा कौन सी आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं हैं? राम बाप और शिव बाप। हाँ, मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं के बीच में मनुष्य आत्माएं जो आपस में भाई भाई हैं,
उनके बीच में जो बड़ा भाई है आत्मिक रूप में, और उस बड़े भाई का भी बाप कौन? जिसका कोई बाप नहीं, वो है बाप, शिव बाप। और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो आत्मा हुई दादा। ये है ओरिजिनल आत्मिक स्टेज के बाप दादा का मिलन। ये मनुष्य सृष्टि में 5000 वर्ष में ये प्रैक्टिकल स्टेज धारण करने वाली आत्मिक स्टेज वाली दो आत्माएं 5 दिसंबर को पहली बार मिलन मनाती हैं। दादा लेखराज के लिए कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उदय भान में ही थे। नहीं, वो तो है, स्थिति उनका बना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं। बाप को पहचानेंगे कि ये सुप्रीम सोल बाप है, सामान्य रूप से जान लिया। हम बिंदी बिंदी आत्माएं, और बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। लेकिन कौन सा ज्योति बिंदु? उसकी पेक्युलरिटी क्या? कैसे पहचाने कौन सा ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर? साकार रूप में जो हेवन दुनिया बनती है उसका रचयिता बाप, जो अंग्रेजों में गाया हुआ है हेवनली गॉड फादर। किस लिए गाया हुआ है? हेवन का रचयिता है। वो हेवन का रचयिता बाप मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है, माना दादा है। और उसका भी बाप शिव बाप, वो ऊंच ते ऊंच बाप है, जिसका कोई आत्मा बाप नहीं। तो देखो